खुशखबरी है कि रिफंड पोर्टल आज लॉन्च कर दिया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो आज यहां पर आए जितने भी जमाकर्ता हैं उनसे जानेंगे कि उनके मन में खुशी की लहर है, क्या वाकई वो लोग खुश हैं इस रिफंड पोर्टल के जरिए जो पैसा वापस करने की बात कही है, और कहीं ना कहीं जो गृह मंत्रालय ने जो पहल करी है, सहकारिता मंत्रालय ने जो पहल करी है, उनके प्रति इनकी क्या कुछ राय है। चलिए चलते हैं और जानते हैं। 5,000 करोड़ रुपए देने की बात कही थी और अब पोर्टल भी जारी कर दिया गया है। कितनी खुशी अब सहारा कार्यकर्ताओं में हो रही है जिन्होंने अपना पैसा उसमें जमा किया। आज तक हमारे समझ में इतनी भारी खुशी हमें आज तक मेरे जीवन में पहली बार इतनी बड़ी भारी खुशी हुई है। मेरी 45 साल की उम्र है। आज तक हिंदुस्तान में ऐसा कोई भव्य शुरुआत किसी चीज की। हम सब धन्यवाद करते हैं बीजेपी सरकार का, आदरणीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का, जिनके भरसक प्रयास से, उनकी मेहनत, लगन और परिश्रम से सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे किए और सर्वोच्च न्यायालय का भी सहयोग लिया। उनके सबके सहयोग से और सबसे ज्यादा सहयोग सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का, जिनके प्रयास से गरीब जनता की कमाई का जो पैसा है वो आज उनको लंबे समय के बाद मिलना चालू होगा। ये बहुत बड़ी शुरुआत है मैडम, बहुत बड़ी शुरुआत है आज। ऐसे में लगातार जो जमाकर्ता थे वो दुखी थे क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। कहा जा रहा था कि इतने सारे निवेशक हैं, उनका पैसा भरपूर, उनका पैसा उनको नहीं लौटाया जा पाएगा। बहुत अच्छी बात की है। अभी हम लाइव देख रहे थे बाहर ही अमित शाह जी का भाषण। उन्होंने बहुत अच्छी पारदर्शिता से जो पेमेंट करने का आश्वासन दिया जनता को। ये गलतफहमी का शिकार है कि 5,000 करोड़ रुपए कम दिए हैं। उन्होंने ये बोला है कि 15, 20, 30 हजार रुपए तक की पहली जो किस्त अलॉट होगी हर आदमी के खाते में, पहली किस्त में 25-30 हजार तक की पेमेंट होंगी। और वो बोल रहे हैं बार बार कि सभी जमाकर्ता तसल्ली रखें, चाहे कितनी की करोड़ों रुपए पेमेंट है वो भी होगी, क्योंकि पैसा संस्था का है, पैसा संस्था का ही है। परंतु रास्ता निकाला है अमित शाह जी ने, सबकी पेमेंट होंगी, परंतु पहली बार 10, 15, 20, 25, 30 हजार तक की पेमेंट का ऑप्शन खोला है, तो सबकी पेमेंट होंगी मैडम। जमाकर्ता अभी भी निराश नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि छोटी पेमेंट पहले करने की बात कही है, लेकिन अभी जो बड़े जमाकर्ता है जिनकी बड़ी पूंजी फंसी हुई है, उनको अभी और भी पापड़ बेलने पड़ेंगे। मैडम बिल्कुल पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे। मैं स्पष्ट कर दूं, ये गलतफहमी का शिकार ना हो। पहली बार शुरुआत तो करी किसी सरकार ने, अन्यथा 10-12 साल से उन परिवारों को पूछो जिनकी बहन बेटी घर बैठी हैं, जिनके बच्चे घर बैठे हैं, जिनकी मेहनत की कमाई लगी हुई है। धन्य हो इस बीजेपी सरकार को और आदरणीय अमित शाह जी को, जिस शख्सियत ने पहल की और गरीब जनता का पैसा आज हमारे अकाउंट में आएगा। उन्होंने शुरुआत की है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। परेशान ना हो, विपक्ष में खड़े ना हो, बहुत बड़ी शुरुआत की है, गलतफहमी का शिकार ना हो। हर आदमी का 1-1 रुपए मिलेगा मैडम। अच्छा, इस बात का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे, जो आंदोलन कर रहे थे या जो लीगली कार्रवाई कर रहे थे? मैडम सहयोग तो सभी का है, लीगल कार्रवाई भी वो कर रहे थे हमारे साथी जो परेशान थे, परंतु इसमें श्रेय बीजेपी सरकार को जाता है, आदरणीय अमित शाह जी को जाता है, आदरणीय मोदी जी को जाता है। मैं नहीं समझता इसमें किसी का श्रेय है। सरकारें पहली भी रही, 10-12 साल से ये केस चला हुआ है। पहली बार आदरणीय अमित शाह जी ने सीरियस होकर ये मैटर सॉल्व करने की कोशिश की, तो पूरे हिंदुस्तान की जनता की तरफ से मैं कोटि-कोटि उनका धन्यवाद कर दूंगा आदरणीय अमित शाह जी। कितना पैसा आपका जमा है? मेरा कम से कम 15 लाख रुपए जमा है। तो अलग अलग सोसाइटी में है? अलग अलग सोसाइटियों में मैडम। मेरा 15 लाख में आपको क्या उम्मीद लग रही है कि आपका कितना पैसा रिफंड होगा? मेरे 15 के 15 लाख मिलेंगे मैडम, और ब्याज समेत मिलेंगे, क्योंकि मेरे छोटे छोटे खाते भी हैं, बड़े बड़े खाते भी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 1-1 रुपए मिलेगा सभी का। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं जो जमाकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए लगातार ये लोग दिखा रहे हैं, ये क्या चीजें हैं जमाकर्ता, आप लोगों ने ये पैसे जमा किया है? एफडी वाला है मैडम, 2000 हमने 17 में किया था, जो बच्चे के, हाँ जी, एफडी का पेपर है, जो कि ये 2005 साल का टाइम दिया था कि तुम्हें डबल मिल जाएगा। तो हमने बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए 2-3 एफडी किया, मिसिस के लिए भी खाता खोला था कि आगे जाके हमारे बच्चे का काम आएगा। पैसा जमा किया? करीब मेरा 1.25 लाख, करीब 1.5 लाख करीब है मेरा। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि 5,000 करोड़ में से आपका कितना पैसा रिफंड हो जाएगा? मैं तो दुआ चाहता हूँ कि सभी मिल जाए, मेरे बच्चे का भविष्य बन जाए बीजेपी सरकार से, ये चाहता हूँ मैं। अभी
5,000 करोड़ रुपए देने की बात कही थी और अब पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अब पोर्टल के तहत क्या लग रहा है, कितने निवेशक खुशी से अपनी एफडी को वापस ले पाएंगे और अपने जमा पूंजी को वापस ले पाएंगे? हाँ जी, ले पाएंगे बीजेपी की सरकार। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, छोटे निवेशक ही ले पाएंगे, लेकिन जो गांव के निवेशक हैं मैम वो नहीं ले पाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है, हमारा मीडिया भी नहीं सुनती है मैम। और हमने द न्यूज़ 15 ने लगातार सहारा की आवाज उठाई है और लगातार आप लोगों की निवेशक हैं, गरीब हैं बेचारे, जो गांव में रहते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और सिटी में कोई क्या है कि आते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती। सीआरसी में हमने पहले भी कार्रवाई कर रखी है, लेकिन क्या है कोई भुगतान नहीं हुए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि गांव के लोग अपना पैसा नहीं ले पाएंगे? जब जानते नहीं है, वो गरीब आदमी है, जानते नहीं है पोर्टल को, वो जानते ही नहीं है कि पोर्टल क्या है। आजकल तो साइबर कैफे हर जगह है ना, तो साइबर कैफे हर जगह है मैम, लेकिन किसी का आधार में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, किसी का मेंबरशिप नहीं है, और किसी का कुछ नहीं, नाम गलत है। तो जैसे देना हो तो चेक से दें, अकाउंट में सीधे उसके जाए तो उनको अच्छा लगेगा। सरकारी प्रक्रिया के तहत तो वैधता भी देखी जाएगी ना, तो वैधता का प्रक्रिया कैसे पूरा हो? वैधता है मैम, अच्छा है, वैधता हो तो अच्छी है, उसके अकाउंट में पहुंचे जैसे। लेकिन बहुत सी क्या है, लोग बाग जिन पे प्रेशर पड़ रहा है गांव में, और गांव के निवेशक क्या है छोटे छोटे, उनको परेशान कर रहे हैं, तो उसकी भी दिक्कत है मैम। जो लोग दे चुके हैं कुछ पैसा, तो उनके लिए कैसे रिफंड होगा? उनके लिए पैसा तो नहीं है। आपका कितना पैसा सहारा में जमा है? मेरा मैम स्वयं का है, मेरा 16-17 लाख रुपया जमा है। 16-17 लाख रुपए कितने समय से जमा कर? मैंने 2014 से किया था मैम, और अभी तक कुछ भी कोई कार्य। कहाँ के रहने वाले हैं? हम भरतपुर जिले के राजस्थान से रहने वाले हैं। राजस्थान से आज यहाँ आए हैं ऊर्जा भवन में केवल और केवल रिफंड पोर्टल को देखने के लिए। जी मैम, हमको अंदर भी नहीं जाने दिया। जो लोग आए हैं वहाँ से उनको ही अंदर जाने दिया, लेकिन हम पीड़ितों की कोई पीड़ा नहीं सुनी जाती है। कोई पीड़ित की आवाज नहीं सुनी? जी मैम। हाँ, वो क्यों हो रहे हैं? क्या लग नहीं रहा है कि 5,000 करोड़ रुपए में से कुछ हिस्सा? हमारी बहन बेटियों की शादी नहीं हो पा रही, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, और हम बहुत पीड़ित हैं मैम। क्या करें बताइए हम? अच्छा, ये जो इतनी सारी रिसिप्ट लेकर आए हैं, ये रिसिप्टों के जरिए कहीं उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि 5,000? छोटे निवेशकों की उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन बड़े बड़े जो हैं उनका अभी तक नहीं मालूम हो रहा है कि क्या होगा आगे। अभी कुछ उम्मीद नहीं। हाँ, ऐसे छोटे निवेशकों का उम्मीद लग रहा है। 5,000 करोड़ रुपए में से कितने लोगों का भुगतान हो पाएगा सर? जी मैम। रिसिप्ट लेकर आज ऊर्जा भवन पहुंचे हैं, चेहरे पर खुशी अभी भी नजर नहीं आ रही है? कुछ इसलिए नज़र नहीं आ रही कि यहाँ सिर्फ कोऑपरेटिव का ही भुगतान होना है इस पोर्टल के माध्यम से। लेकिन एक ये क्यू सोप है जिसको मैं दिखाना चाहूँगा, ये 2012 की एक स्कीम है सुब्रत राय जी की, जिसका भुगतान आज तक नहीं दिया गया है। और ये जो क्यू सोप है यही सबसे बड़ा घोटाला था, इसी का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसका फैसला आज तक नहीं हुआ, इसका भुगतान भी आज तक नहीं हुआ, और इस पर अमित शाह जी ने कुछ नहीं बोला है। तो हमें लगता नहीं है कि ये भुगतान होगा। मेरे अधिकतर जमाकर्ता इसी के हैं, करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए के जमाकर्ता मेरे इसी क्यू सोप के। आप एजेंट हैं? मैं एजेंट हूँ, मेरा खुद का 15 लाख रुपए जमा है, और ये 1.5-2 करोड़ रुपए क्यू सोप में और करीब 3 करोड़ कोऑपरेटिव में है। कितने जमाकर्ताओं का पैसा आपने इसमें जमा करवाया? करीब 250 जमा करता है। 250 जमा करता, और टोटल पैसा कितना था? अब 3 और 1.5 4.5 करोड़ के करीब। 4.5 करोड़। तो ऐसे जो जमा करता जिनका पैसा आपने जमा करवाया था, वो तो आपके दरवाजे पर आ खड़े होंगे। हाँ, रहने नहीं देते हैं ना। आज भी करीब 100 फोन आगे होंगे सुबह से अब तक। हमारे पे कोई जानकारी है ही नहीं पोर्टल की, क्या जानकारी दी। अब बस चुपचाप उनको बता रहे हैं हाँ हो रहा है, लॉन्च हो रहा है। तो पोर्टल में क्यू शॉप की कोई भी जानकारी नहीं दी? क्यू शॉप के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना कंपनी के पास जानकारी है, ना सरकार के पास जानकारी है, और हमें लग रहा है ये पैसा हमें नहीं मिलेगा। इसके बारे में कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा नहीं मैडम, अभी 4 सोसाइटी के बारे में बातें हैं, तो 4 सोसाइटियाँ शुरू हो जाएगा, जो कि आज शुरुआत हो चुकी है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, और एक शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर में एक छोटा छोटा पेमेंट शुरू करेंगे। बाद में अमित शाह जी ने अभी कहा है मीटिंग के अंदर में, ये 5,000 करोड़ रुपये जो आ रहा है, इसके बाद में दूसरा जो है सेकंड में दूसरा आएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताएंगे कि भाई ये निवेशकों का पेमेंट खत्म हो गया, अभी पेंडिंग बाकी है, और जो पैसा इशू दिया गया था वो पूरा हो गया और दिया जाए, तो वहाँ से बाकी जो 25,000 करोड़ रुपया और बाकी सारी चीज़ें हैं वो चीज़ आएंगी। तो किसी का भी सहारा के किसी भी निवेशक करोड़ों का पेमेंट कैसे पूरा हो पाएगा?
10,000 करोड़ से 10,000 रुपए से कैसे पूरा हो जाएगा? जिस जमाकर्ता ने सुनिए ना। आपने सुना अभी मीटिंग में जो हुआ सुना आपने? महोदय ये भक्ताई बंद करेगी। जिस जमाकर्ता ने 5 लाख रुपए जमा किया, एक मिनट, जिस जमाकर्ता ने 5 लाख रुपए जमा किया है वो पिछले 10 साल से 15 साल से करता आ रहा है, अपनी बेटी की शादी करना है, उसका 10,000 से बेटी की शादी हो जाएगी क्या? मैडम इन्होंने सुना अभी आप आज जो आदरणीय सहकारिता मंत्री और जी गृह मंत्री साहब ने जो कहा है, जो लॉन्चिंग किया है, जो पर्पस है, अंदर थे आप सर? नहीं थे ना? बिल्कुल। तो उन्होंने सर ने यही कहा कि 5,000 करोड़ रुपए पूरा होने के बाद अगर जो भी सारे हैं, स्वाभाविक से बात अमाउंट बड़ा है, वो धीरे धीरे आएगा, एक साथ नहीं आएगा, इंस्टॉलमेंट में आने वाला है और सबका पेमेंट होगा सर। मैडम क्या हो मैम, 4 कैरेट कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका सहकारिता मंत्रालय गारंटी ले रहा है, चलो मान लेते हैं, लेकिन कॉमर्शियल का क्या होगा, कीसोप का क्या होगा, फाइनेंशियल का क्या होगा, बताइए, इसका गारंटी कौन लेगा? और सुनिए मैम, बहुत बड़ा झोल है, बहुत बड़ा झोल है। हम एक बात जानना चाहते हैं कि जो हमने खुद अपना भी पैसा जमा किया, जमाकर्ताओं को पैसा जमा कराया, हमें अपनी बेटी की शादी करनी, बीमारी का इलाज कराना, क्या 10,000 रुपए के हो जाएगा? क्या 10,000 रुपए के हो जाएगा? मैडम इसमें कहना चाहूंगा मैं कि जैसे ये 4 सहकारी समितियां का है, सहारा ग्रुप की जो एम्बार्गो लगा हुआ है, जो सारे ग्रुप के ऊपर में नहीं यार आप देख लीजिए आप, कहाँ एम्बार्गो लगा? कौन सा एम्बार्गो लगा हुआ है? कहाँ एम्बार्गो कहाँ है? हमें दिखाइए ना प्रूफ। आपको कंपनी से मिल रहा है ना, आपको हमें प्रूफ दीजिए ना एम्बार्गो का। सुनिए ना मैडम जो एम्बार्गो लगा हुआ है, जैसे एम्बार्गो हटेगा कंपनी का सारा पेमेंट, सारी चीजें आ जाएंगी। एम्बार्गो दिखाइए, पेपर में कंपनी ने दिया हुआ है, बार बार इशू करके बताया हुआ है। सुप्रीम दिखाइए, मान्य सुप्रीम कोर्ट का, मान्य, झूठ मत बोलिए, कौन सा एम्बार्गो लगा हुआ है भाई? दुष्प्रचार कर रहे हैं इस तरीके से करके, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। अच्छा, ये कहा जा रहा है, देख रहा है, जब एम्बार्गो लगा हुआ है तो ये अपनी प्रॉपर्टी कैसे बेच रहा? अपनी प्रॉपर्टी बेचकर लग रहा है, तो वे कैसे बिक रही है जब एम्बार्गो लगा हुआ है? सुनिए ना मैडम, एक मिनट, जब 2014 से 13 से केस चल रहा था तो क्रेडिट कोऑपरेटिव एम्बार्गो लगा हुआ था, तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनाया, कहां से बनी? मैडम एम्बार्गो जो है 2013 से नहीं लगा है, 2016 के आसपास का एम्बार्गो लगा, उससे पहले उसके बाद 2016 के बाद एम्बार्गो लगा, चलो इनके मान लेते हैं, लेकिन अभी तक 22 मार्च तक का पैसा क्यों लिया? क्यों पैसा लिया? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा क्यों लिया? और उस पैसे से, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पैसे से गाड़ियां क्यों खरीदी गई? 350 गाड़ियां आरएम को खरीद के दी गई, वे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पैसे से क्यों खरीदी गई? जांच का विषय है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा मैडम, एक मिनट जानना चाहूंगा, हर एक छोटा जमा करता 1,000 रुपए पर मंथ का खाता खोलता है, 6 साल के खाते में उसके 72,000 रुपए जमा होते हैं, 97,000 रुपए कंपनी को देने होते हैं, तो 10,000 रुपए का पेमेंट किसका करेंगे? हमें ये बताइए आप। क्या लग रहा है कि 5,000 करोड़ रुपए देने की बात कही थी और इतने जमा करता है कि 5,000 करोड़ में उनका पूरा भुगतान होगा? सी बात है, ये सच्चाई है मैडम, ये सच्चाई है कि अमाउंट जो है वो लमसम काफ़ी बड़ी अमाउंट है, 70-75 हज़ार करोड़ के आसपास की बातें हैं। और ये चीज़ें जो अपने पास पैसा वहाँ जमा हुआ है, जो गवर्नमेंट के पास हिसाब से रखा गया है, जो सेबी के पास है, वो 24-25 हज़ार करोड़ रुपए की बात है। अभी उसमें से शुरुआती दौर में 5,000 करोड़ रुपया सीआरसी के पास आ जा चुका है। अब वो ये पेमेंट शुरुआती दौर में पूरा कर लिया जाएगा, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में बताया जाएगा भाई अभी हमारे पास जो है जमा करता बहुत है, जिसका पेंडिंग बाकी है, तो आगे का जो चीजें रहेगी वो पैसा वापस दिया जाएगा, फिर से काम शुरू होगा। और जो एम्बार्गो लगा है सोसाइटी के ऊपर जो एम्बार्गो लगा हुआ है, वो एम्बार्गो हट जाएगा, तो कंपनी के पास में आज भी 2 लाख करोड़ से ऊपर की एसेट है और पेंडिंग जो है 1 लाख करोड़ से नीचे है, वो सबका भुगतान हो जाएगा। ये पूरा भुगतान हो जाए, किसी का पेमेंट तो एक भी रुपया बाकी नहीं, चाहे छोटा जमा करता हो चाहे बड़ा जमा करता हो, सबका भुगतान होने वाला है। लगेंगे कितने वर्ष लगेंगे? ये सरकार जो कर रही है, ये ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत को सिद्ध करने जा रही है। मैडम एक छोटे से छोटा जमा करता भी 500 रुपए 1,000 रुपए महीना जमा करता है, जो डेली में सुनो, जो डेली में भी अगर 100 रुपए दे रहा है ना, उसका भी 38,000 रुपए बैठता है एक साल का। 38,000 रुपए में से क्या 10,000 रुपए का पेमेंट कैसे हो जाएगा? उसका तो ये करेंगे ही नहीं। जितने मैडम इनकी पोल खोलेंगे जो कंपनी के भी आएंगे दलाल, ये हमारे पास सबूत है और ये सामान है, ये देखो यहाँ पे ले बॉन्ड है, और इनका बताइए इनके क्या हल करेंगे? इसमें जो पैसा जमा हुआ है बॉन्डों में, जिससे इनका हल बताइए क्या करेंगे? आप कहाँ
कहाँ से आए? हम बड़ौद से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट बागपत, उत्तर प्रदेश, बड़ौद से। यूपी से आए हैं और यहाँ पर 5,000 करोड़ रुपए देने की बात कही थी और ऐसा लग रहा था कि जमाकर्ताओं के मन में खुशी की लहर आएगी कि 5,000 करोड़ रुपए देने की बात की गई है, लेकिन यहाँ देखकर ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ता और जमाकर्ता दोनों ही नाखुश नजर आ रहे हैं। हाँ मैडम, मतलब हम इसीलिए आए थे, खुशी के लिए आए थे कि हमें कुछ खुशी मिलेगी, लेकिन हमारा जैसा इसमें जमा है, हमारा जमा इसमें 10,000 से ऊपर है ना, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता भी जमा करता भी हूँ। अब मेरा तो यदि मैं अपना कहूँ आज मेरा 60 लाख रुपए है इसमें। अब मेरा ये बता दीजिए ये जितने चमचे हुए कैसा लगेंगे उसे देने में? दे दो कहाँ से देगा? बात सीधा सा है, बात हम एक बात करते हैं, जब 2014, 15, 16 से एम्बार्गो इनकी संपत्ति पर लगा है तो सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे लेकर आए, किसने परमिशन दी, क्यों आए, क्यों उसके द्वारा पैसा कलेक्शन किया गया? जब पैसा देने का नंबर आता है, इनके ऑफिस पर जाते हैं तो कहते हैं एम्बार्गो लगा होता है, और जब पैसा जमा करने के लिए एम्बार्गो नहीं होता, पैसा जमा करने के लिए एम्बार्गो नहीं होता, पैसा देने के लिए एम्बार्गो होता है। और ये जो सहारा के लोग हैं, ये लोग, इन लोगों को तनख्वाह भी मिलती है, इनको कमीशन भी मिलता है, इनको सब कुछ मिलता है। तो है कि ऑफिस में तो मौजूद नहीं होते हैं, तो तनख्वाह कैसे मिलती है? तनख्वाह इनका सिस्टम है, इनको पैसा इसीलिए मिलता है कि आप जमाकर्ताओं को एम्बार्गो का नाम और माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए बहकाते रहो, यही तनख्वाह इसको मिलेगा। अभी भी क्या पैसा जमा हो रहा है? बिल्कुल, सहारा स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 17 तारीख में भी लगभग 25 लाख रुपए जमा हो, जबकि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 पर रोक लगाया हो। 30 तारीख को, जैसा आज पोर्टल में भी कहा है कि 30 मार्च में भी अगर स्टार में जमा हुआ तो पैसा उसका सरकार की बात है, लेकिन इन्होंने उसके बाद भी पैसा लिया और आज भी ये पैसा लुके छुपे ले रहे हैं, जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का उल्लंघन है। तो ऐसे में 5,000 करोड़ रुपए देने की बात, खुशी की लहर दौड़नी चाहिए, तो कहीं ना कहीं नाखुश। ना, बिल्कुल खुशी की कोई लहर नहीं। भुगतान हो रहा है। मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि कितना भी छोटे से छोटा जमा करता है, 10,000 रुपए तो एक गरीब आदमी के भी नहीं पाएंगे मैडम। अगर कोई 50 रुपए डेली का भी खाता हम जमा कार्यकर्ता के पास खोलता है, उसके 17,500 रुपए जमा होते हैं, उसको 18,000 रुपए देने होते हैं, किसका पेमेंट देंगे ये बताओ? 10,000 रुपए तो कहीं किसी एंगल में भी नहीं बैठता है। कह रहे हैं कि 2024 का एक एजेंडा है, जब तक लोगों को बहकाकर छोटी छोटी अमाउंट देकर कहीं ना कहीं 2024 में वोट पाने का तरीका। देखो मैडम, ये तो किसी का मुंह नहीं रोक सकते हैं, वो उनके जो दिमाग में आए, विचार में आए, वो कह सकते हैं, उसमें उनको आज़ादी है उस चीज़ के लिए। लेकिन जो सरकार कर रही है, एक इनिशिएटिव शुरुआत हुआ है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी निवेशकों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, कंपनी के लिए, सारे के लिए, सबका बहुत अच्छा खुशखबरी है ये। यहाँ नाखुश नजर आ रहे हैं जो जमाकर्ता और एजेंट। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि हमारा पैसा भी नहीं मिलेगा, ये एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है इनके हिसाब से। जो इनको जो एक डर है, उनको ये लग रहा है कि शायद हो सकता है कि ये चुनावी माहौल के लिए एक छोटा सा किया गया हो, उनको अभी ये डर लग रहा है। बाकी ऐसा नहीं है, जब शुरुआत हुआ है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वास्तव में सबका पेमेंट मिलने वाला है, और चाहे छोटा जमा करता हो। आपका कितना अमाउंट? मेरा लमसम 1,27 लाख रुपया है। 1 करोड़ में यहाँ पर जो लाखों की अमाउंट लेकर आए हैं वो नाखुश नजर हैं, और आप 1 करोड़ के साथ यहाँ पर खुशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है मैडम, सहारा के जमाकर्ताओं के सबके लिए। 1 करोड़ रुपये में 10,000 देंगे तो कैसे भला हो जाए? मैडम देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अब देखो मैडम, ले लेगा मतलब हमारे लिए अलग कानून, के लिए अलग कानून। अच्छा, आप कहाँ थे? सुनिए मैडम, आप सुनिए, मैं इन साथी से पूछना चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, भैया कहाँ थे? पूछे बात, कहाँ थे? कहाँ आप कहाँ थे? अंदर थे आप? नहीं, मैं बाहर था, बट मैं मोबाइल पे सब कुछ मैं देखा मैंने। तो हम लोग बाहर थे तो आप कैसे बोले थे कि अंदर थे? खैर वो मुझसे, लेकिन मैडम हाँ एक चीज का जानना चाहते हैं कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इन लोगों ने लॉन्च किया, अब माननीय अमित शाह ने भी कहा है कि इतना 84,000 करोड़ रुपए जमा है। अब हम एक बात जानना चाहते हैं कि अगर से भी 25,000 करोड़ रुपए वापस आ जाता है तो बाकी पैसा कैसे मिलेगा? नीलाम करवाना चाह रहे हैं? नीलाम। और सुनिए, और ये माननीय अमित शाह जी ने एक बार भी अपने शब्द में नहीं कहा कि घोटालेबाज सुब्रत राय की संपत्ति को जब्त कराएंगे और जमाकर्ताओं का 1-1 रुपए का पैसा दोगे। और हम सीधा माननीय भारत सरकार और सुब्रत राय का हम मिली भगत को मानते हैं, उसके चलते ही सिर्फ उनकी नीतियों के कारण, सुब्रत राय के ही मामले को लेकर उनकी उन नीतियों के कारण आपका कितना पैसा? मेरा 35 लाख रुपए है, और मैंने जमाकर्ताओं का लगभग, जो मेरे द्वारा जमा करता है, लगभग 200 करोड़ रुपए जमा करा रखा है। कह रहे हैं 1 करोड़ रुपया इनका खुद का जमा है, फिर भी खुशी की लहर है कि 5,000 करोड़ रुपए देने की। नहीं, हमें बिल्कुल खुशी की लहर, हमें बिल्कुल खुशी की लहर नहीं है, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, हमारा किसी सहारा से कोई सेटिंग नहीं थी, इनकी सेटिंग है, इनको पैसा मिलता है, हमें अपने बच्चों की शादी करनी है, पढ़ाना है, बीमारी का इलाज कराना है, इनको जरूरत। इतना सारा रिसिप्ट लेकर आए हैं जो सहारा में जमा किया पैसा।
1.5 करोड़ से ऊपर है खुद का पैसा से भी कह रहे हैं 1 करोड़ से ज्यादा जमा है और आज भी खुश हूँ कि 5,000 करोड़ रुपए मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा पैसा, सबको मिलेगा। कह रहे हैं मिलेगा 1.5 करोड़ से पहले कृषि मंत्रालय विश्वास नहीं है। कृषि मंत्रालय से पहले मैंने करीब 16-17 करोड़ रुपए का पेमेंट करवा भी चुका हूँ अब तक। 2020 में राजस्थान झुंझुनू से अंदर गए थे, अंदर जाने नहीं दे रहे। तो ऐसे में इतनी खुशी कैसे कह रहे हैं कि 10,000 रुपए देंगे तो कैसे भला हो पाएगा जिसने 1 करोड़ रुपए जमा? मैडम पहले मैंने करीब 17 करोड़ रुपए का पेमेंट 2020 में करवा चुका हूँ कृषि मंत्रालय से, और अभी भी उम्मीद है कि जल्दी धीरे धीरे सबका पेमेंट मिलेगा, जल्दी मिल जाएगा। बिल्कुल। मतलब जो रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है वो सही किया गया है और सबका पैसा मिलेगा। सबका पैसा मिलेगा। कह रहे हैं सबका पैसा मिलेगा। नहीं, हमें कोई विश्वास नहीं है। अभी विश्वास तो मैडम करना पड़ेगा क्योंकि हम ले रहे हैं पैसे, और अभी भी उम्मीद है कि जरूर मिलेगा। 2024 को लेकर के जनता को बहलाने फुसलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा तो नहीं लग रहा मैडम, नहीं लग रहा। विश्वास की कोई दवा नहीं होती मैडम, ये गवर्नमेंट कर रही है और जो शुरुआत हो रहा है, और आप देख लीजिएगा 1-2 महीने के अंदर में जो 5,000 करोड़ रुपया आया है वो सारा भुगतान शुरू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपके ही सामने चुनाव से पहले ही देख लेना, दूसरी इंस्टॉलमेंट जो आएगी 5,000 करोड़ फिर से इशू किया जाएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में वापस अर्जी लगाई जाएगी, भाई जो आपने पैसा दिया उससे भुगतान कर दिया गया, लेकिन अभी जमा करता है बहुत सारे पेंडिंग है जिसका पेमेंट देना है, तो उस हिसाब से वो फिर से अपील की जाएगी और वहाँ से पैसा वापस आएगा और ये यूज किया जाएगा। और दूसरी चीज, एम्बार्गो जैसे खत्म होगा, ये समझ लीजिए चाहे वो क्यूशॉप का हो चाहे दूसरी कोई भी सोसाइटी हो जिसका पेमेंट भी बाकी है, वो सबका पेमेंट हो जाएगा, ये पक्का है। कोई भी जमीन पे किसी तरह का हमको देखे ना, काउंटर टू कम बात कीजिए आप, मैं लाइसेंस दिखाता हूँ, एम्बार्गो दिखाता हूँ, भाई साहब बोलने से एम्बार्गो नहीं लगा होता है, इनके काम चलाने से लाखों करोड़ रुपए हर महीने खर्च करते हैं, अपने एक्सपेंस पे खर्च करते हैं, तब इनका एम्बार्गो कहाँ जाता है? कंपनी बंद हो जाए पैसा हो जाएगा, कंपनी बंद हो पैसा हो जाएगा, ये बताओ। आग लग जाए कंपनी में, कंपनी को बंद करो। सुब्रत राय हाय, एक मिनट मैडम ये बताओ, PACL कल्पतरु विश्वामित्री हल्दर उसका क्यों नहीं काम ये करते? वहाँ भी करोड़ों निवास है। अरे भाई, आपको बंद करने से पैसा मिल जाए, किसी का बंद करने से पैसा मिल जाए। पे विश्वास पे पैसा दिया था, भावनात्मक रूप से भारत माता की छवि का लगा के और भारत माता की छवि के सामने हाथ जोड़ के भारत माता के सपूतों को ठग लिया। और मैडम सुनिए, कह रहे हैं कि कंपनी बंद हो जाएगी तो पैसा कैसे मिल जाएगा? भारत सरकार ने, सुनिए, भारत सरकार जिम्मेदार है क्योंकि भारत सरकार समय रहते भी उसको अब तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। पूर्ण रूप से भारत सरकार गिरफ्तार करो, उसकी सभी संपत्तियों को जब्त करो और उससे उसका पेमेंट करवाओ। बर्थ एक्ट आया इसलिए, भारत सरकार ने भी बर्थ टैक्स लगाया इसलिए, लेकिन उसके अधीन ही कार्रवाई इन पर होनी चाहिए। एक जमाकर्ता का पैसा उससे ही वापस हो जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए देने के लिए पोर्टल, आज रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, खुशी है या नाखुश नजर आ रहे हैं? देखिए मैडम, खुशी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए कि 2012 के आसपास पल्स जो है कंपनी बंद हुई थी और उनको जो भुगतान की प्रक्रिया हुई थी वो ऐसे ही जो है हुई थी, 5,000 रुपये से स्टार्ट हुई थी। आज जो है वो 20,000 रुपये के आसपास हुई है। अब ये देख लीजिए 10 से 12 साल हो चुके, 13 साल हो चुके इस प्रक्रिया में, भुगतान की प्रक्रिया में। और सहारा का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि ये भुगतान लेने में जो है मेरे ख्याल से जो अभी 3 से 4-5 हज़ार आदमी जो है सुसाइड कर चुके हैं, मर चुके हैं। और 25 साल या 20 साल में अगर ये भुगतान हमारे पास आने लगेगा तो कितने लोग जो है ऊपर पहुंच जाएंगे? अब ये बताइए वो पैसा मिलेगा किसको? ऐसे में मतलब नाखुश नजर आ रहे हैं। नहीं, नाखुश तो इसलिए नजर आ रहा है कि 10,000 रुपए में क्या होगा? जिसका मान लीजिए 1 करोड़ रुपया है और उसको 10,000 रुपये आप देने लगो तो उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। 10,000 पहल तो थोड़े से ही होगी। नहीं, थोड़े से पहल कैसे होगी जब सुब्रत राय के पास ये बताते हैं कि 3 लाख से जो है ज़्यादा की संपत्ति है, उसकी एम्बेवली अगर बिकती है तो 1 लाख करोड़ की संपत्ति है। आप उसको रख के और जो है सबका भुगतान कर दीजिए। जिस आदमी ने अपनी बेटी की शादी करने के लिए मतलब यहाँ 5 लाख रुपए जमा किए थे कि मेरे 5 लाख 10 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे समय पे और मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, और आज उसको कहने लगे कि आप 10,000 रुपये ले लीजिए और अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। क्या अमित शाह जी को ये नहीं दिखता कि एक बेटी की शादी करने के लिए आज 10 लाख रुपए लगेंगे या कि 10,000 रुपए लगेंगे? आप ये बताइए। तो ऐसे में मतलब अमित शाह जी से गुहार लगा रहे हैं कि और ज्यादा सोचा जाए। जी बिल्कुल, हम ये कहना चाहते हैं। देखिए मैडम, देखिए हम मैडम ये कहना चाहते हैं, देखिए शोर शराबे से कुछ नहीं है। आप ये समझिए गरीब लोगों का पैसा जो है सहारा ने अभी अपने पास लेकर लूट के रखा है, और ये सबको पता है, सरकार को भी पता है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि इतने साल से 2009 से ये केस चल रहा है, और 2009 से जो है सेबी के पास मान लिया 24,000 करोड़ रुपए जमा किए थे। तो वो जमा किए थे, ये पता है ना कि सोसाइटी के पास इतने, अभी केंद्र सरकार ने जो है सांसद में ये कहा था, संसद में, कि 86,000 करोड़ रुपए 10 करोड़ जमा कर तक हैं।
ठीक, ये तो पता है ना कितना पैसा है और कितने लोगों का पैसा है। अब उसको 10-10 हजार रुपए आप कब तक दोगे? आप एक लिमिट बताइए हमको, आप लिमिट बताइए। ऐसे में 5,000 करोड़ देने की बात जब कही थी तो तमाम जमाकर्ता ये कह रहे थे कि अभी 5,000 करोड़ देने की बात कही है, धीरे धीरे बाकियों का भी पैसा आ जाए। नहीं, इसमें कंफ्यूजन पैदा ये होता है मैडम कि 5,000 करोड़ रुपए आपको देना है और 10,000 जमा करता आपके पास है, 10 करोड़ जमा करता, तो आप उनको कितने पैसे दोगे? कितना पैसा दोगे? मतलब नाखुश नजर बिल्कुल नाखुश है मैडम। कब तक लग रहा है कि ये और प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और सभी जमाकर्ताओं का पैसा? देखिए मैडम, आप एक बात बताइए, ये गरीब लोगों का पैसा है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, वो दिल्ली हाई कोर्ट नहीं जा सकते, वो कहाँ जाएंगे? वो सरकार को गुहार लगाएंगे या अपनी जो ताकत है, वोट की ताकत, वो अपनी ताकत दिखाएंगे? तमाम आंदोलनकर्ता ये बात कह रहे थे कि उनके और जो लीगल कार्यवाही कर रहे थे उनके सहयोग से जो सरकार सो रही थी कहीं ना कहीं वो जाग चुकी है और अभी शुरुआती पहल में 5,000 करोड़ रुपए देने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं ये पहल जो है वो अच्छी की है। नहीं मैडम, ये बात मानते हैं कि सरकार को जो है जागना पड़ा है, संगठन ने सरकार को जगाया है कि देश की जनता आज मर रही है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो गरीब जनता उनको सुना देगी अपनी वोट की ताकत से। में क्या लग रहा है कि भविष्य में सारे जमाकर्ता खुश हो पाएंगे? नहीं, भविष्य में इतनी जल्दी खुश नहीं हो पाएंगे जब तक भुगतान नहीं होगा। तब तक खुश नहीं होंगे। लेकिन जिसको अपनी बेटी की शादी करनी है, क्या वो 10,000 रुपए में कर पाएगा? जिसको इलाज कराना है, क्या वो इलाज कर पाएगा? हॉस्पिटल में आजकल मेट्रो सिटी में अगर अपना इलाज करने के लिए जाइए, वहाँ लाखों रुपए लग जाते हैं, तो 10,000 रुपए में क्या करेगा? वो किराए भाड़े में लगाएगा, इलाज में लगाए, अपने घर के चूल्हे में लगाएगा। अब ये बताइए उस 10,000 रुपए में वो क्या करेगा और कितने दिन तक करेगा? आप ये बताइए, एक लिमिट होनी चाहिए ना समय की। तो देख रहे थे आप यहाँ पर आज हम खड़े हुए हैं ऊर्जा भवन के बाहर, जहाँ जमाकर्ता जो सहारा में जिन्होंने अपनी जमा पूंजी जमा की थी और वो अपने पैसे को वापस लेने के लिए यहाँ आए हुए थे। रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ये जमाकर्ता नाखुश नजर आ रहे हैं। सोच कर आए थे कि यहाँ पर जमाकर्ता खुशी की लहर के साथ स्वागत कर रहे होंगे इस रिफंड पोर्टल का, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में अभी भी दुखी है ये लोग और कहीं ना कहीं अभी भी आस लगाए बैठे हैं कि सरकार जागेगी और इनकी जमा पूंजी जल्द से जल्द इनको लौटाएगी। देखते रहे द न्यूज़ 15, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर।